हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत संपूर्ण एक साल के बिहार घटनाक्रम को वन लाइनर में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने? तो याद रखेंगे, सासाराम जिला प्रशासन ने। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन? तो याद रखेंगे, 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर है जमुई जिला। अब अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसका उत्तर है श्रेयसी सिंह ने। किसने? श्रेयसी सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो याद रखेंगे, सुपौल। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फिर से, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, सतीश कुमार को। अगला प्रश्न है, सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? अर्थात यह संजय कुमार वर्मा किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हैं? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया जिला के। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, NCEAR के द्वारा। किसके द्वारा? NCEAR के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो इस सूची में पटना के साथ बनारस शहर शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनोद कुमार को। किसे? विनोद कुमार को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिला में। अब अगला प्रश्न है, नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संजीव कुमार को। किसे? संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि नालंदा जिला के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, इसके लेखक है डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। कौन है? सत्यनारायण उपाध्याय। किसके लेखक? तो सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज
का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर M.R. सरन। कौन है? डॉक्टर M.R. सरन। अगला प्रश्न है, मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है शम्स आलम को। किसे? शम्स आलम को। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य को राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का कर्ज मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है $329 मिलियन का। कितने का? $329 मिलियन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुनील सौरभ को। हिंदी भूषण श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे सुनील सौरभ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो इसका सही उत्तर है 86% महिलाओं ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो इसका सही उत्तर है 3 मेडल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शशि वर्मा को। किसे? शशि वर्मा। अगला प्रश्न है, जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा। पहला कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है कर्नाटक, जिसने जातीय जनगणना कराया है। अब अगला प्रश्न है, सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है अरबाज अंसारी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार का गया जिला। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो याद रखेंगे पूर्व मध्य रेल की आय में 49% की वृद्धि हुई है। अब अगला प्रश्न है, मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कुमार आयर्स का। किसका? कुमार आयर्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को? तो याद रखेंगे आस्था दीपाली को। किसे? आस्था दीपाली को। अब अगला प्रश्न है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 70 वर्ष। कितनी? 70 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो इसका सही उत्तर है 33% हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा
मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य ने। किस राज्य ने? बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है, दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। अगला प्रश्न है, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पटना जिले को। किस जिले को? पटना जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है सफल कपल अभियान। कौन सी अभियान? सफल कपल अभियान। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य ने। फिर से, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लैबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रांजल कुमार का। किसका? प्रांजल कुमार का। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है 10 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरे स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिले को। अगला प्रश्न है, तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कुर्नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर है चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। किस विद्यालय को? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है दूसरी बार। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर में। प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागी नकटी में हुआ था, वहीं दूसरा भागलपुर में होगा। अगला प्रश्न है,
बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है फिलो ऐप। कौन सा ऐप? फिलो ऐप। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोसी मेची लिंक परियोजना को। कौन सी परियोजना को? कोसी मेची लिंक परियोजना को। अब अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार के किस शहर से की है? तो इसका सही उत्तर है मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। यह कब तक चलाई जाएगी? तो यह जो है 15 जनवरी 2021 तक चलाई जाएगी। 15 जनवरी 2022 तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है प्रिंस यादव ने। किसने? प्रिंस यादव ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है गया जिला। कौन सा जिला? गया जिला। अगला प्रश्न है, किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। किस राज्य के म्यूजियम को? तो बिहार राज्य के म्यूजियम को। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? तो देश में बिहार 25वें स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 134वीं जयंती। कौन सी जयंती? 134वीं जयंती। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस ने अपराधियों का लेखा जोखा रखने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है चक्र। कौन सा ऐप? चक्र ऐप। अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही उत्तर है 13.7% की। अब अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज अर्थात सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? तो किस विश्वविद्यालय में? तो इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय में। अब अगला प्रश्न है, समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण कुमार ठाकुर को। किसे? कृष्ण कुमार ठाकुर को। अगला प्रश्न है, बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो इसका सही उत्तर है निश्चय पोर्टल। कौन सा पोर्टल? निश्चय पोर्टल। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र प्रसाद का। किसका? महेंद्र प्रसाद का। अब अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है डिजिटल साक्षरता के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी जिला। कौन सा जिला? मधुबनी जिला। वहीं दूसरे स्थान पर पटना जिला है। अगला प्रश्न है बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। अब अगला प्रश्न है बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार में कितने अरब की लागत से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 8.37 अरब रुपये की लागत से। अब अगला प्रश्न है बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो इसका सही उत्तर है पटना जिले के सरकारी स्कूलों में। अगला प्रश्न है किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है सोनू कुमार ने। किसने? सोनू कुमार ने। अब अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो इस रैंक में बिहार 11वें पायदान पर है। कौन से? 11वें पायदान पर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो इसमें बिहार 18वें स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है लेट्स इंस्पायर बिहार.org। कौन सा? लेट्स इंस्पायर बिहार.org। अगला प्रश्न है समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है उमाशंकर पोद्दार तथा धर्मेंद्र कुमार को। किसे? उमाशंकर पोद्दार तथा धर्मेंद्र कुमार को। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर है जमुई और रोहतास। अब अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है किडनी ट्रांसप्लांट। कौन सा? किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है सारण जिले के किस व्यक्ति को
माखन लाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमरेंद्र कुमार आर्य को। किसे? अमरेंद्र कुमार आर्य को। अगला प्रश्न है, बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का। किसका? प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का। अगला प्रश्न है, लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अजय कुमार का। किसका? अजय कुमार का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब अगला प्रश्न है, जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश गुजेला को। किसे? ओम प्रकाश गुजेला को। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है, जिसमें एक ने रजत पदक और 3 ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन खुखरी। कौन सा? ऑपरेशन खुखरी। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के कौन से विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो इसका सही उत्तर है रिया गांगुली ने। किसने? रिया गांगुली ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर है सिवान जिले के। अगला प्रश्न है, बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनमोल झा को और अमित मिश्र को। किसे? अनमोल झा और अमित मिश्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यत को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अभिलाष दत्त को। किसे? अभिलाष दत्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है समस्तीपुर जिले में। किस जिले में? समस्तीपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान आया है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर।
वहीं 55वां स्थान मुजफ्फरपुर, 80वां स्थान पटना का और 61वां स्थान बिहार शरीफ का है। अगला प्रश्न है मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर है रवि प्रकाश को। किसे? रवि प्रकाश को। अगला प्रश्न है बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो इसका सही उत्तर है कैमूर जिले में। पहला है वाल्मीकि नगर में और दूसरा कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिला को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार के किस जिला को? तो पूर्वी चंपारण जिला को। अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिला के युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नवादा जिला के डॉक्टर अभिषेक राज को। अगला प्रश्न है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात बुडको के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसके नए प्रबंधक निर्देशक अभिषेक सिंह बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा गया? तो यह बिहार के किस जिला में है? तो यह बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया? तो यह जो है पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो बिहार का पहला जिला नालंदा बन गया है। अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगला प्रश्न है बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रशिष्टि अवार्ड से नवाजा गया। वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जो है मोतिहारी के रहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिला में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। अगला प्रश्न है श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया? तो इसमें बिहार तीसरे स्थान पर आया है। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है बांका जिले से, अर्थात शकुंतला देवी जो है सबसे पहले बांका जिला से सांसद बनी थी। अगला प्रश्न है हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। किसे? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बिंदु भूषण पाठक बने हैं। कौन बने हैं? बिंदु भूषण पाठक। अब अगला प्रश्न है हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुराग कुमार को। किसे? अनुराग कुमार को। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस जिला के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो किस योजना के तहत? तो याद रखेंगे पीएम गति शक्ति योजना के तहत। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है खगड़िया जिला ने। किस जिला ने? खगड़िया जिला ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? तो इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 14,91,41,337 हो गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई है? तो इसकी शुरुआत बिहार के नालंदा और पटना जिला से की गई है। किस जिला से? नालंदा और पटना जिला से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष रूपक प्रसाद बने हैं। कौन बने हैं? रूपक प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा? तो यह जो है पटना के पुनपुन के पास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है पटना जिले में। किस जिले में? पटना जिले में। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो पटना जिले के लिए। अब अगला प्रश्न है, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 3 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है IGIMS पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। किसे? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिले में। किस जिले में? दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों की राशि दी है? तो इसका सही उत्तर है ETS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो 11 मेडल जीतने में सफल रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से
बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। कौन सा ऐप? मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है मधेपुरा जिले में। किस जिला में? मधेपुरा जिले में। अगला प्रश्न है पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कुमार रविकांत का। किसका? कुमार रविकांत का। अगला प्रश्न है हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 3 बार, जबकि अब बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। तो आप लोग 5 बार याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50% अनुदान दी जाएगी। कब? जब बिहार के किसान चाय की खेती करेंगे। अब अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 16 अधिकारियों को। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 4थे स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निर्देशक बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रेखा कुमारी को। किसे? डॉक्टर रेखा कुमारी को। अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संजय प्रधान को। किसे? संजय प्रधान को। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत का परचम लहराया है? तो इसका सही उत्तर है 5 प्रतिभाशाली बच्चों ने। अब अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार की कितनी रिवर फ्रंट योजना को मंजूरी दी गई? तो इसका सही उत्तर है 3 योजनाओं को। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुपौल। अगला प्रश्न है हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भोजपुर। अब अगला प्रश्न है मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकास मिश्रा को। किसको? विकास मिश्रा को। अगला प्रश्न है बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मीरा सिंह को। किसे? मीरा सिंह को। अब अगला प्रश्न है बिहार के जिस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन वेस्ट डीईओ के रूप में हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला के। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी चंपारण का। किस जिले का? पूर्वी चंपारण का। अगला प्रश्न है बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में
स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है उन्नयन बांका कार्यक्रम। अब अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सुरेश कुमार। किसे? डॉक्टर सुरेश कुमार को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धीरज कुमार और पल साक्षी को। किसे? धीरज कुमार और पल साक्षी को। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो याद रखेंगे सत्येंद्र प्रकाश को। किसे? सत्येंद्र प्रकाश को। अब अगला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो इसका सही उत्तर है बिहार शिक्षा परियोजना बंदियों से आज़ादी। कौन सी झांकी? बिहार शिक्षा परियोजना की बंदियों से आज़ादी। अगला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सीआरपीएफ को। किसे? सीआरपीएफ को। अगला प्रश्न है, बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है शिक्षकों को। किसे? टीचर्स को। अगला प्रश्न है, भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नल को। अगला प्रश्न है, लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो याद रखेंगे राज्य का भागलपुर जिला लोक शिकायत निपटारा में प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो है पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पीयूष पांडे के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना? तो यह जो है मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है, कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हुमा तनवीर को। किसे? हुमा तनवीर को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में शुगर फ्री वायल की खेती की जा रही? तो इसका सही उत्तर है वैशाली जिले में। किस जिले में? वैशाली जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस अभिनेता को नौरीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर संजीत कुमार। कौन है? डॉक्टर संजीत कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में गौशाला समिति और बीएयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो यह जो इसका सही उत्तर है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है।
अगला प्रश्न है, सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। किसे? डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो गांधी मैदान में 8 झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। अब अगला प्रश्न है, हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ? तो इसका सही उत्तर है संजीव कुमार का। किसका? संजीव कुमार का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर संजीव कुमार को। किसका? डॉक्टर संजीव कुमार का। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सहवाल गुप्ता और आचार्य चंदना को। किसे? डॉक्टर सहवाल गुप्ता और आचार्य चंदना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों में से होकर गुजरेंगे? तो बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं, फिर आगे ऐसे ही हम लोग 2-2 मंथ लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसान हो। तो फिर मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।